हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 24 विवेक पे। तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट हैं, अपनी लाइफ में एक जॉब चाहते हैं, तो यहाँ से आपको हर तरीके की गाइडेंस और हर तरीके का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि यहाँ से जो भी मटेरियल, जो भी गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं होगा, फ्री ऑफ एनी चार्ज होगा। ठीक है, तो आज के हम अपने सेशन में बहुत ही बेसिक मैथ स्टार्ट करने वाले हैं और आज का जो सेशन होगा वो हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। बट आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने स्टडी ग्रुप या फ्रेंड के साथ अगर शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर दीजिए। और चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा हमने बताया कि आज के सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी चैप्टर का जो वे होता है पढ़ने का, सही तरीका होता है पढ़ने का, तो पहले उसका बेसिक हम क्लियर कर लें, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के हम अपने ये पहला सेशन होने वाला प्रॉफिट लॉस का, इसलिए हम इसमें अपना बेसिक डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट लॉस में हमें क्या क्या सीखना है और उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट हमारे माइंड में होने चाहिए। तो बिल्कुल आप धैर्य रख के पूरी क्लास देखिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरीज होंगे, जितने भी डाउट होंगे आज तक लाइफ में, वो सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। और टॉपिक हमारा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम हिंदी में हानि और लाभ के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होते हैं, पहले हम उनको सीख लेते हैं। तो हाँ, थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक में बहुत मजा आने वाली है। थोड़ा सा आज हम अपने को कंसिडर ना करके हम सोचेंगे एक बिजनेसमैन की तरह कि वो लोग कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं और वो किस तरीके से सोचते हैं। तो आप जब पढ़ाई करेंगे तो अपने को एक बिजनेसमैन की तरह सोचेंगे कि आपका दिमाग एक बिजनेसमैन की तरह काम करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है वो समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए आप कुछ बिजनेसमैन हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, उसमें आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट आप किसी से खरीद रहे हैं। तो जब आप खरीद रहे हैं तो उसके लिए एक आपको प्राइस भी पे करना पड़ेगा। मान लेते हैं कोई एक प्रोडक्ट है जिसको आप बनाने में या किसी से खरीदने में 100 रुपीज उसको पे करते हैं। तो जितने में हम जो लागत होती है हमारी, यानी जो बनाने में खर्च आता है या किसी से हम खरीदते हैं, जो खरीदने का प्राइस होता है वो हमारा क्या होता है? वो कॉस्ट प्राइस होता है। वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। और इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, तो इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो सीपी लिखेंगे। तो इसलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं कि यह सीपी जो हमारा है, कास्ट प्राइस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। मान लेते हैं आपने इसको 100 रुपीज में बनाया या 100 रुपीज में किसी से खरीदा था, तो ये आपकी 100 रुपीज क्या हो जाएगी? ये आपकी सीपी हो जाएगी, यानी कास्ट प्राइस हो जाएगी। अब आपने इसको बनाया है तो इसको सेल भी करेंगे, या आपने खरीदा है, आप शॉपकीपर हैं, तो इसको कस्टमर को सेल भी करेंगे। तो मान लेते हैं कि आपने इसको 120 रुपए में क्या कर दिया? इसको सेल कर दिया। तो ये 120 रुपए क्या हो जाएगा? इसका ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखेंगे, यानी उस प्रोडक्ट का एसपी रिप्रेजेंट करता है कि वो प्रोडक्ट की क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने जो खरीदा था वो 100 रुपीज का था और आपने कस्टमर को कितने में बेच दिया है? वो 120 रुपीज में बेच दिया है। तो बेसिक सी अगर हम आपसे पूछ लें कि बेटा यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, दोस्त मेरे यहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप तुरंत बता देंगे कि 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट वही जो हम एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे कि प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कैसे किया, तो कैलकुलेट कैसे होता है, यानी प्रॉफिट इक्वल टू अगर हमें निकालना हो तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। और ये तब होता है, इसके लिए कंडीशन होती है कि जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन कास्ट प्राइस का होना चाहिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है वो कास्ट प्राइस से ज्यादा होना चाहिए। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, जब हम उसको ज्यादा रुपीज में बेचेंगे, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। और मान लो यहीं पे कि आपने इसको बनाने में खर्च कर दिया 100 रुपीज, बट इसमें कोई डिफेक्ट आ गया। ठीक है, आपका प्रोडक्ट उतना
इफेक्टिव नहीं है, तो आप चाहते हो कि इससे हमने 100 रुपीज इसमें लगा दिए हैं, बट इससे कुछ ना कुछ हमें अर्न हो जाए, हमने जो खर्च कर दिए, इस पे कुछ रुपीज खर्च कर दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा पूरा यहाँ पे लॉस ही चला जाए। हम चाहते हैं यहाँ से कुछ ना कुछ हम अपना रिटर्न ले लें। तो हमने इसको मार्केट में कम दाम पे बेच दिया। कम दाम पे बेचने का मतलब है जितना लगाया था उससे कम पे बेच दिया, यानी हमने इसको 80 में सेल कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे 80 में इसको सेल कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं सीपी हो जाएगा, सॉरी एसपी हो जाएगा। इस केस में हम देख पा रहे हैं यहाँ हमारा क्या हो रहा है, हमने बनाया या खरीदा ज्यादा में था, जो हमारा कास्ट प्राइस था वो ज्यादा था और सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। तो अगर लॉस कैलकुलेट करना है तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाता है, कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और इसको पहचानने का जो तरीका है, तो ऐसा जान सकते हैं, अगर कास्ट प्राइस आपकी सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो वहां पे आपको क्या होगा, वहां पे आपको लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, हमने यहाँ तक अभी तक क्या देखा था, हमने यहाँ पे देखा कि लॉस कितना हो रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में यहीं पे पूछ दे कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को सीपी के रिस्पेक्ट में, प्रॉफिट को सीपी से डिवाइड कर देते हैं, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब सीपी से क्यों हम डिवाइड करते हैं, थोड़ा इस पे हम फोकस करते हैं। जैसे हम मान लो कि मैं एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, और ये मार्कर आप लोग बैठे हैं और मैं यहाँ लेके आया कुछ इस तरीके से। अब आपने कहा कि ये मार्कर बेचेंगे सर, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल बेचेंगे। तो आपने कहा कि कितने रुपीज में, तो मैंने कह दिया आपको ये 20 रुपीज का मैं दे दूंगा। तो आपने इसको 20 रुपीज में खरीद लिया। आपने 20 रुपीज में खरीद तो लिया, बट आप क्या बता सकते हो कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको इसका कास्ट प्राइस ही नहीं पता है। आपको यही नहीं पता है कि उसको मैंने कितने में खरीदा था। जब मैंने कितने में खरीदा था, यानी मेरी कास्ट प्राइस क्या थी, उस प्रोडक्ट की कास्ट प्राइस क्या थी, तब तक आप नहीं बता पाओगे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है या कितना परसेंट लॉस हुआ है। तो जो चीज हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं वो ऑलवेज सीपी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे सीपी से यानी कास्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं। और सिमिलरली अगर हम इसको और देखें तो अभी हमने प्रॉफिट का निकालने का तरीका देखा है, तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस डिवाइड में कास्ट प्राइस, और ये कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको ऑलवेज 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारा क्या निकल के आ गया, तो ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है, अगर सिमिलरली हम परसेंटेज ऑफ लॉस निकालना चाहें तो परसेंटेज ऑफ लॉस का क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम इसको और थोड़ा एक्सपेंड करें, यहाँ एल की वैल्यू यानी लॉस की वैल्यू रख दें, तो क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, नीचे कास्ट प्राइस और ये मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये परसेंटेज ऑफ लॉस का फार्मूला होता है। क्वेश्चन में ये फार्मूले बनाए गए हैं तो हम इनको पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, बट क्वेश्चनों को कैसे करना है और कम टाइम में कैसे करना है उसका भी तरीका हम बताएंगे, और उस तरीके को आप अगर सीख लेंगे तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो ये फार्मूले बना दिए गए हैं, बुक्स में दिए हैं, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो बेहतर होगा। और आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ दोस्तों, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जो प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज का फार्मूला था वो क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, नीचे कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ऐसे ही परसेंटेज ऑफ लॉस का कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और नीचे ऑलवेज क्या होता है, दोनों में सीपी होता है, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल से हम यहाँ पे समझेंगे कि मान लेते हैं कोई एक प्रोडक्ट है, एग्जांपल से समझेंगे, मान लेते हैं कोई एक प्रोजेक्ट है जिसकी आपको कास्ट प्राइस दे रखी है 100 रुपीज, जिसकी आपको कास्ट प्राइस दे रखी है 100 रुपीज, और इस पे कहा जा रहा है कि प्रॉफिट जो है वो आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक, तो इस तरीके के जो नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो एक फार्मूला अभी हमने बताया कि क्या होता है कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में संबंध। इसको आप फर्दर
आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कास्ट प्राइस ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, नीचे 100। ये सीपी और कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट में रिलेशन होता है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस प्रॉफिट, नीचे क्या हो जाएगा 100 और यहाँ, ठीक है। अगर यहाँ प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, सिमिलरली अगर यहाँ लॉस हो रहा है तो हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हमें जो वैल्यू दी है उसको हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो कास्ट प्राइस दिया हुआ है हमें 100, कास्ट प्राइस दिया हुआ है 100 और 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% का, और यहाँ हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। अब वैल्यू सेम है यहाँ पे तो काट सकते हैं आसानी से। तो यहाँ जो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा वो हमारा 100 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर सिमिलरली इसको आप आगे फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस नीचे 100, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो आपको ब्रैकेट के अंदर यहाँ प्लस लेना है। अगर लॉस है, क्वेश्चन में लॉस दिया है, या आपको देख के पता चल जाएगा कि अगर लॉस हो रहा है तो वहां पे हमें लॉस को माइनस कर देना है 100 से, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि कास्ट प्राइस दे रखा है इसका 500 और इस पे प्रॉफिट हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ओके। आपसे पूछा गया है कि इसका कास्ट प्राइस कितना है। दूसरा एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ही समझेंगे, ठीक, जिसमें कास्ट प्राइस दे रखा है 1000, ठीक है, और इसका जो लॉस हो रहा है यहाँ पे वो हमें 20% का लॉस हो रहा है। हमसे पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, ठीक। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेस बनाने के लिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आगे आपको जो क्वेश्चन है वो आसानी से कर लेंगे, ठीक। अभी हमने बताया कि जब प्रॉफिट और यहाँ पे सेलिंग प्राइस पूछा है तो प्रॉफिट और कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अभी हमने एक फार्मूला नोट किया था कि इनमें क्या रिलेशन होता है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कास्ट प्राइस ब्रैकेट के अंदर, हमने बताया था अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्लस प्रॉफिट कर देंगे, अगर लॉस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू, हमें कास्ट प्राइस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो 500 दे रखा है, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 500 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 25% का, ठीक। और यहाँ से नीचे कितना हो जाएगा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 5 और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा 125। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा 625। तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ गया कितना है 625 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से हम छोटे छोटे क्वेश्चंस बना सकते हैं यहाँ से। अब इसमें जैसे बताया गया कि हमें कास्ट प्राइस कितना है 1000 रुपीज है और यहाँ पे हमें प्रॉफिट ना दे करके लॉस दे रखा है और इसमें पूछा गया है कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो हम यहाँ पे भी, यहाँ लॉस दे रखा है तो लॉस के टर्म्स वाला हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। क्या होता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस। यहाँ पे अगर लॉस है तो हमने बताया था क्या लगाएंगे, क्या यूज करेंगे यहाँ पे माइनस, और लॉस नीचे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। सारे वैल्यू पुट कर देते हैं। ये कितना दे रखा है 1000, यहाँ पे 100, लॉस कितना है 20% का, नीचे क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से इसके 2 जीरो हम उड़ा देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 10 और यहाँ से कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ से देख पा रहे हो आप कितना निकल के आ जा रहा है 800 निकल के आ जा रहा है, यानी इसका जो कास्ट प्राइस क्या है निकल के आ जा रहा है 800 निकल के आ रहा है, ठीक है। और हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब प्रॉफिट होगा उस कंडीशन में जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कास्ट प्राइस से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था तो हमारा देखो जो सेलिंग प्राइस है वो कास्ट प्राइस से ज्यादा ही है। अगर लॉस के टर्म में देखेंगे तो जो सेलिंग प्राइस है वो कम होगा, यानी लेस होगा किससे, कास्ट प्राइस से। तो यहाँ पे जो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आया है वो कास्ट प्राइस से कम निकल के आया है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान में रखेंगे ये सारे पॉइंट। में आते हैं कि मान लो आप मार्केट में जाते हैं, वहां पे ढेर सारा सामान खरीदते हैं शॉपकीपर से और उसको आप घर तक कैरी नहीं कर सकते, आप हैंड में कैरी नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करते हैं आप ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे करना पड़ता है। यही दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मान लो आप कोई सेकेंड हैंड बाइक खरीदते हैं और बाइक को खरीदने में कुछ पैसे आप खर्च करते हैं,
यानी कुछ उसको बदले आप पे करते हैं, और फिर वो सेकेंड हैंड है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयरिंग में आप कुछ पे करते हैं, ठीक है, रिपेयरिंग में आप कुछ खर्च करते हैं। तो इस तरीके से वहां पे हम कैसे उनको डील करेंगे इन क्वेश्चनों को। तो मान लो आपने एक बाइक खरीद ली, आपने एक बाइक खरीदी और इस बाइक के ओनर को आपने 10,000 रुपीज पे कर दिए। यहाँ पे कितने पे कर दिए, आपने इसको खरीदने में 10,000 रुपीज पे कर दिए, और उसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो उसकी रिपेयरिंग में भी आपने 2,000 रुपीज खर्च कर दिए। ये क्या है, रिपेयरिंग चार्ज है। ये क्या है, रिपेयरिंग चार्ज है, ठीक है। ये जो 2,000 है ये क्या है, रिपेयरिंग चार्ज है। तो आप देखो यहाँ से कि टोटल जो बाइक आपने ली है वो आपको कितने रुपीज में पड़ गई। यानी आपने 10,000 तो उस ओनर को दे दिया, बाइक के ओनर को दे दिया, उसके बाद में 2,000 आपने उसको रिपेयरिंग में खर्च कर दिया। तो आपने अपने पॉकेट से बाइक पे कितना खर्च कर दिया, यानी आपको बाइक कितने की पड़ गई, वो कितने की पड़ गई, ये 10,000 और 2,000 कितना हो जाएगा, 12,000। ये 12,000 जो टोटल निकल के आ रहा है यही आपका क्या होगा, तो यही आपका कास्ट प्राइस होगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा ओवरऑल कास्ट प्राइस हो जाएगा कि ओवरऑल हमें बाइक कितने में पड़ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आता है। तो इसमें और क्या हो सकता है कि आपको इतने में ये टोटल बाइक पड़ गई, अब वो बाइक की कंडीशन ठीक हो गई तो आपने अपने दोस्त को सेल कर दिया कितने में, 15,000 में। आपने इतने पे सेल कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो उस कंडीशन में पूछता है कि यहाँ पे आपको कितने % का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने बताया कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस डिवाइड बाय कास्ट प्राइस और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 100 से। तो यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 15,000 और कास्ट प्राइस कितना है, 12,000। नीचे क्या आएगा, 12,000। यहाँ से जब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो ऊपर देख रहे हो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,000। ऊपर कितना आ रहा है, 3,000, नीचे 12,000। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको 100 से। यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं इसको 4 टाइम, ठीक है। अब 4 को सॉरी 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25% हमारा निकल के आ जाएगा। तो हमें जो यहाँ ओवरऑल प्रॉफिट गेन हो रहा है वो कितने % का है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो वहां पे हमें इस बात का ध्यान देना है कि जो हम खर्च कर रहे हैं वो ओवरऑल हमारा कास्ट प्राइस है। हमारा ये जो 10,000 दे रहे हैं यही कास्ट प्राइस नहीं है, उसके साथ साथ जो हमने रिपेयर पे या ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया तो वो भी हमें उसमें कास्ट प्राइस में इंक्लूड हो जाता है। मान लो यहाँ पे बाइक नहीं होती, कल को कुछ और होता है कि आप शॉपकीपर के पास गए, वहां से बड़ी सी अलमारी खरीदे, अब अलमारी को तो आप उठा के ला नहीं सकते, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन आप दूसरे शहर से लेके आ रहे हैं तो मान लो 2,000 तो आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया। तो आपने इतने में खरीदा था अलमीरा को और इतना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया, ठीक है। तो अलमीरा आपको ओवरऑल कितने में पड़ गई, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी कास्ट प्राइस होगी। तो हमें जो यहाँ पे ध्यान देना यही है कि हमारा कास्ट प्राइस कितना होगा। कुछ लोग क्या करेंगे, इसी को कास्ट प्राइस मान के करेंगे तो उनका गलत हो जाएगा। कास्ट प्राइस वो होता है कि ओवरऑल हमने उस प्रोडक्ट पे कितना खर्च कर दिया है, यानी ओवरऑल प्रोडक्ट पे हमने ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो कितने रुपीज में हमको पड़ रहा है, ये हमारी टोटल कास्ट प्राइस होती है, ठीक है। बढ़ते हैं, आप कुछ प्रोडक्ट लेके आते हैं, मान लो आप कुछ 20 प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम कह दिया कि आपने 20 प्रोडक्ट लेके आए हैं, उनमें से ये जितने के पड़े हैं, इनकी जितनी कास्ट है ये 20 प्रोडक्ट आप लेके आए हैं, ठीक। ये 20 प्रोडक्ट आपने परचेज किए और इनकी कुछ कास्ट है, और इसमें से आपने 15 प्रोडक्ट सेल कर दिए और उतने ही रुपीज अर्न कर लिए जितनी इनकी 20 प्रोडक्ट की कास्ट थी, उतने ही रुपीज अर्न कर लिए। मान लो इनकी कास्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि यहाँ P है, तो आपने 15 प्रोडक्ट सेल करके P रुपीज के अर्न कर लिया। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो 20 प्रोडक्ट का कास्ट प्राइस है वो 15 प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि जो 20 प्रोडक्ट का यानी 20 वस्तुओं का 20 थिंग्स का जो कास्ट प्राइस है वो हमें बराबर दे रखा है 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर दे रखा है, 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिखेंगे
कि 20 प्रोडक्ट हैं और इनका क्या है, यहाँ पे कास्ट प्राइस है तो लिख लेते हैं कि सीपी, और यहाँ पे 20 प्रोडक्ट का कास्ट प्राइस किसके बराबर है, तो ये हम बराबर कर देंगे यहाँ पे 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारा मेन पर्पज रहेगा कि हमें सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से रेशियो फाइंड कर लें सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का, तो रेशियो क्या निकल के आएगा, यहाँ देखो यहाँ से 15 है उसको इस तरफ भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20, ठीक, और ये कास्ट प्राइस इसके नीचे आ जाएगा, यानी कास्ट प्राइस इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 15। अब इसको अगर कट रहा है तो हम आसानी से काट भी सकते हैं, यहाँ से 5 से काटेंगे ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का जो निकल के आ रहा है रेशियो वो कितना है, तो आप बताओ भाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा कास्ट प्राइस है वो 3 है और जो सेलिंग प्राइस है वो 4 है। तो हम देख सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा कास्ट प्राइस से ज्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना चाहेंगे यहाँ से, तो देख पा रहे हैं जो कास्ट प्राइस है इससे कितना ज्यादा मिल रहा है, हमें इस पे कितना बढ़ के मिल रहा है, तो 1 रुपये ज्यादा है, कितना है 1 ज्यादा है। और किसके रिस्पेक्ट में हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो सीपी के रिस्पेक्ट में करते हैं, और सीपी हमारा कितना है 3 दे रखा है, तो यहाँ 3 से डिवाइड कर लेंगे और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से ऑलवेज मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 33.33% का प्रॉफिट हो रहा है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, 33.33% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन भी हम इस पे देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो 25 प्रोडक्ट का जो कास्ट प्राइस है, 25 प्रोडक्ट का जो कास्ट प्राइस है वो बराबर है 30 प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि 25 वस्तुओं का जो खरीद मूल्य है, 25 वस्तुओं का जो कास्ट प्राइस है वो बराबर है आपके 30 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको उस कंडीशन में बताना है कि यहाँ पे कितने परसेंट का लॉस या कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 25 क्या है, 25 प्रोडक्ट का कास्ट प्राइस किसके बराबर है, 30 प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब हमारा यहाँ से मेन मकसद ये है कि सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो फाइंड करना। तो सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का अगर हम रेशियो देखेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 25, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 30। यहाँ से अगर हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और ये 6। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कास्ट प्राइस 6 है और हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 5 है। कास्ट प्राइस 6 है, सेलिंग प्राइस 5 है, यानी हमें लॉस हो रहा है क्योंकि कास्ट प्राइस ज्यादा है। हमने भाई लगा दी 6 रुपये, लागत हमारी 6 रुपये है और बेचा हमने 5 रुपये में, तो लॉस हो गया है ना यहाँ पे। और लॉस कितने का हो रहा है, तो देख पा रहे हैं कितने रुपीज का लॉस हो रहा है, 1 रुपीज का। तो हमें अगर परसेंटेज लॉस निकालना हो तो 1 रुपीज का लॉस हो रहा है, और लॉस किस पे कैलकुलेट होता है ऑलवेज, तो वो सीपी पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी कितना है, यहाँ पे सीपी कितना है, तो सीपी हमारा कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 6, और इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 16.66, या इसको इस तरीके से 16.16 होल 2/3% ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इतने परसेंट का यहाँ पे लॉस निकल के आ जा रहा है, ठीक। और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, अगर हम कोई 10 थिंग्स लेते हैं, कितनी 10 थिंग्स लेते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि 10 वस्तुओं को बेचने पे हमें 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। यानी 10 वस्तुओं को अगर हम सेल करते हैं, ठीक, अगर 10 वस्तुओं को सेल कर रहे हैं तो यहाँ 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी 10 वस्तुओं को अगर हम सेल करते हैं तो 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है, तो आपसे पूछ सकता है कि इसमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताइए कितना हो रहा है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे कितनी वस्तुएं ले जा रही हैं, यानी 10 वस्तुएं ली जा रही हैं, और 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि प्रॉफिट इक्वल टू होता क्या है, प्रॉफिट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कितनी वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, कितनी वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है,
तो 10 वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, तो यानी 10 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस होगा उसमें से हम 10 वस्तुओं के कास्ट प्राइस को अगर माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब वो प्रॉफिट दिया कितना है, 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, तो ये प्रॉफिट कितना है, 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। अब हम यहाँ से इसको इस तरफ लेके आते हैं और इसको उस तरफ भेज देते हैं, यानी हम सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का यहाँ से रेशियो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो कास्ट प्राइस को इस तरफ लेके आएंगे तो ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी कितना हो जाएगा 10 कास्ट प्राइस, और इसको उस तरफ भेजेंगे तो इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और इसमें से घट जाएगा तो ये कितना बचेगा 8 सेलिंग प्राइस। यहाँ से सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 8। ठीक है, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं आप, यहाँ जो सीपी है इसको इधर भेज दीजिए और यहाँ जो इसके मल्टीप्लाई में है उसको इधर डिवाइड में भेज दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम ये निकल के आ जाएगा। अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो ये 4 निकल के आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा कास्ट प्राइस है वो 4 है और सेलिंग प्राइस कितना है 5 है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 रेशियो का। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें तो ऑलवेज हम उससे सीपी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है, और किस पे हो रहा है तो कास्ट प्राइस पे होगा ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ से जो हमारा निकल के आ जाएगा वो इसको कैलकुलेट करने पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, 25% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आपके साथ खेल कर सकता है एग्जामिनर। उससे पहले 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, ये 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देखिए कि अभी तक आप लोगों ने कितना सीखा है यहाँ से। ठीक है, आइए देखते हैं कि आप लोग कितना सीख पाए हैं इस क्लास से। तो यहाँ पे हमें देखो कास्ट प्राइस दे रखा है 500, प्रॉफिट दे रखा है 20%, और हमसे पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो हमने बताया था कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट, प्रॉफिट दिया हो कास्ट प्राइस दिया हो उस कंडीशन में हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा हमने एक फार्मूला भी बताया था कि जो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कास्ट प्राइस ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लेंगे। ठीक, और अगर यहाँ पे लॉस हो रहा होता है तो हम माइनस लेते हैं। आप सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारा कास्ट प्राइस कितना है यहाँ से 500, तो रख लेते हैं 500 ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, और नीचे कितना हो जाएगा 100। तो इसको 2 जीरो से हम यहाँ 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 5, और यहाँ मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे प्लस कर लेंगे, फिर कितना हो जाएगा 120, और इसके आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा ये 600। यहाँ से हम देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ जाएगा 600। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में हमको उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है 8000, इस पे लॉस हो रहा है 20% का। ठीक है, और हमें पूछा गया है कि उसका कास्ट प्राइस कितना होगा। यहाँ पे कह रहा है कि कोई प्रोडक्ट है जिसका हमें सेलिंग प्राइस दे रखे, यानी उसको 8000 में बेचने पे हमें 20% का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, हानि हो रही है। तो उस कंडीशन में हमसे कास्ट प्राइस पूछा है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि एक रिलेशन सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है कास्ट प्राइस ब्रैकेट के अंदर 100, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो हम माइनस कर देंगे और नीचे डिवाइड में 100। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें ध्यान देना है, यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 8000, कास्ट प्राइस ही हमें पता करना है। यहाँ कितना हो जाएगा 100 माइनस लॉस कितना दे रखा है 20, नीचे कितना हो जाएगा 100। ठीक, यहाँ से अगर हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो सीपी ऊपर क्या हो जाएगा -80 बच जाएगा, नीचे 100। यहाँ से अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 काट देंगे, इसको 2 से काटेंगे 4 टाइम और इसको 2 से काटेंगे तो 5 टाइम। तो यहाँ से जो निकल के आ जाएगा कास्ट प्राइस मल्टीप्लाइड 4/5। ठीक है, अब यहाँ से हम कास्ट प्राइस निकालना चाहेंगे तो यहाँ जो 5 है डिवाइड में उसको इस तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 8000 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 से, और नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से हम आगे कैंसिल करेंगे तो देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 2 टाइम। अगर हम सीपी कैलकुलेट करेंगे तो 5 टू कितना होता है 10, ये हो जाएगा 10 और 3 0। ठीक, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, इसका कास्ट प्राइस कितना निकल के आ जाएगा तो 10,000 निकल के आ जाएगा। तो हमने बताया था स्टार्टिंग में जब आपको बेस बता रहे थे कि जब लॉस हो रहा होगा उस कंडीशन में जो हमारा सीपी होगा वो मोर देन होगा सेलिंग प्राइस से, यानी जो कास्ट प्राइस होगा वो मोर देन होगा हमारा सेलिंग प्राइस से। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो कास्ट प्राइस निकल के आ रहा है वो हमारा सेलिंग प्राइस से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अब हाँ दोस्तों आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया, देखो यहाँ पे क्या कहा गया, 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
तो उस कंडीशन में हमें बताना है कि कितने परसेंट का लॉस या कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने सीखा था इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा हमसे यहाँ पे कहा गया कि 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस, वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य मीन्स सेलिंग प्राइस। तो हमने यहाँ पे बताया था आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 12 वस्तुओं का, यहाँ पे 12 वस्तुओं का यानी 12 थिंग्स या 12 ऑब्जेक्ट का जो क्या है कास्ट प्राइस, यहाँ लिख देंगे हम कास्ट प्राइस कितने के बराबर है, 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमारा क्या पर्पज था कि सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो निकालना। तो हम देख लेते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो निकालेंगे तो वो कितना निकल के आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 10। यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 6 और ये 5। तो हमारा यहाँ से कास्ट प्राइस कितना है 5 है और सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया 6। तो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कास्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हमें क्या हो रहा होगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कितना हो रहा है प्रॉफिट, हमें 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, सीपी के। तो सीपी हमारा यहाँ से कितना है 5 है। ठीक, और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे हम 100 से। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे कितने परसेंट का, 20% का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो हम यहीं पे अपनी क्लास को ओवर करते हैं आज। हाँ, और एक बात कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने अगर मेरी क्लास लाइक नहीं की है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और हम मिलेंगे अगली क्लास में कुछ इसके अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।